अभी तो मैंने तुम्हारा चेक नहीं किया अरशद पेपर। इंशाल्लाह सम टाइम टुडे आई विल मार्क इट एंड गिव इट टू यू इंशाल्लाह टुडे। तो ठीक दूसरी है। बात ये है कि जो हमारी मंडे क्लास कैंसिल हो गई थी ना, जी उसको सर। हम कल कंडक्ट करेंगे, ठीक है, उसको कंपनसेट करेंगे। ठीक है सर, कल वी कर हैव लेते डिसाइडेड टू हैव 3 क्लासेस इन अ वीक। हैं। तीसरी क्या चीज सर? ये, वी हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट 3 क्लासेस इन अ वीक। जी तो मंडे को तो मिस हो गया, तो उसको हम थर्सडे को कंडक्ट करेंगे। जी जी। एंड आफ्टर दैट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, सेम टाइम 12 to 1। जी ठीक है। ओके सर। अच्छा ये बताओ कि कल जो मैंने शेयर किया था आपके साथ मॉडल आंसर ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने पढ़ा? जी सर, मैंने वो जो 7 कुरानिक पैसेजेस हैं उनके मैंने मेन पॉइंटर्स भी बना लिए थे, और सारे मैंने अपने पास उसकी समरी एक लिख ली थी। वेरी यू नो गुड, आई कैन लर्न लेटर ऑन टू। सही है। और जो कल मैंने शेयर किया था आपको मुस्लिम्स कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अबाउट हदीस हदीस, वो आपने पढ़ा? वो मैंने लेट सर। लेट नाइट मैंने शेयर किया था जीसीआर के अंदर, तो वो आप शायद अब जी, तक नहीं देख पाए। सर उस वक्त मैं 7 पैसेजेस का ही वो कर रहा था, इसलिए चलो मैंने चलो, उसको वो नहीं किया। मैं आज कर लूँगा। चलो ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू टुडे, दैट इज अबाउट मुस्लिम्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चंस जिस तरह से आते हैं, आई टोल्ड यू अर्लियर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो मैंने सेलेक्ट किया है एज अ मॉडल और सैम्पल क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन: टीचिंग ऑफ सेट आर दीज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, एग्जामिनर डिफरेंट वर्ड्स या फ्रेज इस्तेमाल करता है। समटाइम दे यूज द वर्ड ऑफ मुस्लिम्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड समटाइम ही से कि हाउ मुस्लिम आर सपोज टू बिहेव। ठीक है, क्वेश्चन हमने ये किया है, रीडिंग द सेट आर दीज outline the Prophet teachings about how a Muslim should conduct their personal life. ठीक है। ठीक है, using the said hadiths outline the Prophet teaching about how Muslims should conduct their personal life. अब there are lots of hadiths। आज ही मैं, बल्कि शायद मैंने कल शेयर किया था, नहीं आज करूँगा। आई हैव separated all 20 hadith that in which category those hadiths are falling, injure और communal responsibility। ठीक है ना, किसी में 8 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, लेकिन यू हैव टू पिक मिनिमम 6 hadiths, ये ध्यान में रखिएगा, because the model answer shared by the Cambridge to us that candidate responded about 6 hadiths to get 10 out of 10। So the very first hadith I have selected is about, इससे पहले ये देख लें। सर एक सेकंड, एक वो दो पहली वाली स्लाइड पे चले जाएंगे। हाँ श्योर श्योर। अ, जी सर। अच्छा, the teaching of the Prophet positively impact a Muslim's character and give Muslim a code of conduct on how to live their lives that will benefit or beneficial for all of them. Yeah, beneficial for them first initially. So this we are going to start the model answer. Inshallah, after this class, I will share with you this model answer too. And I have planned to start sharing with you the past paper question marking scheme side by side. तो उस ठीक है। मार्क की स्कीम को आपको सिर्फ पढ़ना है, उसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है ना, मैं slowly and gradually, one by one, I will start sharing with you the marking scheme of past paper questions. फर्स्ट आर वेरिएंट, जो हमारा वेरिएंट जो हम आप एग्जाम दे रहे हैं, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसके बाद जो हमारा सेकंड वेरिएंट है, एक्चुअली वो फर्स्ट वेरिएंट है, वो हम शेयर करेंगे, तो यू विल गेट सम आइडिया कि भाई एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन चूज करके पूछता है। उस मार्क की स्कीम के अंदर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या है और व्हाट वाज एक्सपेक्टिंग और एक्सपेक्टेड बाय द केवल एग्जामिनर। दैट वाज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आप मार्क की स्कीम को ही कॉपी कर दें ना, तो आप पास हो जाएंगे एग्जाम के अंदर, 50% मार्क्स यू कैन गेट। लेकिन ज़्यादातर हमें तो ए ग्रेड लेना कम से कम, ये स्टार, तो हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। What are these examiner has given us to discuss in this question is first hadith number 4। ठीक है, when we were doing this question in the beginning, we discussed this hadith in detail। ये hadith number 4 के अन्ना जा रसूला काला, याद है आपको hadith? A जी man जी to the prophet जी। and he said this question, तो होली prophet ने कहा कि you have to do this and he said if I do this will I enter the paradise? उन्होंने कहा yes you will। नाम, तो उसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट हदीस, हदीस नंबर 5,
ये भी हमने पढ़ चुके थे कि जी when a person he has another day, so as an individual Muslim, as an one individual Muslim, what we are supposed to do, according to hadith, that we have to do sadaqah. This is our responsibility. This is our individual responsibility. अब कोई भी इंसान करे ना करे, हमें ये जरूर करना है। और 360 वर्ड्स को हम अगर सिर्फ 360 टाइम्स सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह करें, तो वो हदीस का अमल हम कर लेंगे। Now, hadith number 7, it was said, O Messenger of Allah, who is the most excellent of men? Actually, once upon a time, Prophet's companions, they used to ask questions to Rasulullah about different issues because they were very much eager to learn how they can get the maximum reward from Allah subhanahu wa ta'ala. बहुत नेक लोग थे वो, they used to do race in virtue and righteousness. ठीक है। ठीक है ना? हम लोग रेस लगाते हैं अल्लाह माफ करे दुनियावी चीज़ों में, तो वो लोग लगाते थे नेकी के काम में। तो उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह, among us who is the most excellent of men? The Holy Prophet he has given us two parameter. He said, the believer who strive hard in the way of Allah with his person and his property. So it means this hadith is letting us know about a Muslim's individual responsibility towards jihad fi sabilillah. ठीक है। Strive in the way of Allah means jihad fi sabilillah. अभी jihad एक अलग से टॉपिक है हमारे इस्लामिक सिलेबस में, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसकी वर्च्यू क्या है, इसकी लीगल वैल्यू क्या है। बट जस्ट फॉर यू टू लेट यू नो अबाउट दैट, इनिशियली मैं आपको ये बता दूं कि जिहाद इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट एक्ट ऑफ वर्शिप, दैट द ओनली डेथ which has been described in Islam, in Quran, not to call them as death, is the death of a martyr. यानी कि जो the person who do jihad fi sabilillah, and while he is doing jihad, he has been killed by the सर, enemy. Yes. आई एम हैविंग सम ऑडियो इशू। मेरे ना अभी ऑडियो का थोड़ा इशू हो रहा है। मैं आपको वापस से आप क्लास ज्वाइन करूं, इसलिए हाँ मुझे थोड़ा करो, इशू हो रहा है। श्योर करो। ओके, या जस्ट 1 मिनट, आई विल ज्वाइन बैक। आ गए? जी सर। अच्छा, तो ये दिस हदीस इज लेटिंग अस नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ जिहाद fi sabilillah and how we supposed to jihad that with ourselves and with our money. जी तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि the only death which has been explained by Allah in Quran Majid not to call them as death is the death of a martyr. यानी कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि वला तक़ूलू लिमन यक़्तलू फी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाकुम वलकिन ला तशउरून। अल्लाह ने कहा कि डोंट कॉल देम एज डेड हु हैज बीन मर्डर्ड इन द वे ऑफ अल्लाह एज डेड, बट ही दे आर स्टिल अलाइव एंड यू हैव नो शऊर, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। किसी नबी या किसी वली की मौत को अल्लाह ने इस तरह नहीं कहा, सिर्फ शहीद की मौत को अल्लाह ने कहा कि वो जिंदा है, उसको मुर्दा मत कहो। तो जब कंपेनियंस ने पूछा या रसूल अल्लाह, अमंग अस वी आर ऑल यू सहाबी और अमंग मुस्लिम्स बिलीवर हु इज द बेस्ट? तो होली प्रॉफेट ने कहा कि द पर्सन हु डू जिहाद विद हिमसेल्फ एंड विद हिज प्रॉपर्टी। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ मुजाहिदीन। मुजाहिदीन की भी कई कैटेगरी होती है। एक मुजाहिद तो वो होता है हु इज पेनीलेस बट ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। और एक मुजाहिद वो होता है who could not take part physically due to some reason but he finances his support financially to the mujahideen to do jihad fi sabilillah. और एक तीसरी कैटेगरी वो होती है those mujahideen who do ready to sacrifice their life for the sake of Allah and they spend their money too in jihad fi sabilillah. They are the best people among us who do jihad and among believers. बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो। जी, आवाज आ रही है? जी सर, लो आ रही है थोड़ी सर आवाज़ आपकी।
तो वो जो पर्सन है, द बेस्ट पर्सन who do jihad fi sabilillah completely is Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. यानी कि at the time of Tabuk expedition, when Muslims were facing a big army that was Roman army, Hazrat Siddiq was the only person who brought everything from his house and presented this to Prophet Sallallahu. ठीक है ना? तो this is our angel responsibility ठीक है। according to such hadith. One of the hadith says, एक हदीस इस तरह से भी आई है कि if a Muslim he never take part in jihad and that Muslim never make a wish or will or intention to do jihad, his death is a type of death of a hypocrite. यानी कि being a Muslim, you should at least make this intention, Ya Allah, whenever jihad will become obligatory, I will take part in jihad fi sabilillah. ये हर मुसलमान की कम से कम नीयत होनी चाहिए. हदीस का मफहूम ये है औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर उसकी ये नीयत भी नहीं है तो उसकी मौत एक टाइप की मुनाफिकत की मौत है. तो अभी तो जिहाद कहीं भी नहीं हो रहा, लेकिन कम से कम हमको नीयत तो करनी चाहिए ना, मुझे और आपको, कि अल्लाह अगर कभी जिहाद होगी, कभी पाकिस्तान पर अटैक हो गया खुदा ना खास्ता, तो हम इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे. एक कब से नियत करके हम लोग रहे. तो ये भी हमारी क्या है, एंजल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए मुस्लिम. ठीक है बेटा, इफ यू वांट टू बिकम द ट्रू बिलीवर. दिस वाज हदीस नंबर 7. अच्छा, याद आया हदीस नंबर 7 पे. आपने हदीस नंबर 11 to 20 पढ़ ली पूरी, पार्ट ए पार्ट बी? क्या सर? आपने हदीस नंबर 11 to 20 का पार्ट ए पार्ट बी पढ़ ली, मुस्लिम बिलीवर एक्शन रिक्वायर्ड? नहीं सर, अभी मैंने बस वो 7 पैसेजेस वाले ही किए है, मैंने बाकी की पढ़नी है. अच्छा, देखो तुम्हारा काम बढ़ता जा रहा है जी. तुम्हारा काम पेंडिंग में बढ़ता जा रहा है. जी सर. ठीक है ना. अब देखो आज जैसे आप दो थोड़ा टाइम टेबल बनाओ. पढ़ने जी. का काम तो कुछ उसमें पढ़ने का लगता नहीं. अच्छा पढ़ोगे फिर उसके बाद उसको चीज़ समझ में ना, उसको हाईलाइट कर लेना, मुझसे पूछें नेक्स्ट क्लास के अंदर कि सर पहले जी ये बता दें, क्योंकि जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना, आपसे याद नहीं होगा. जी एग्जैक्टली. अंडरस्टैंड हो जाएगा ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा. जी. तो आपके पास 2 काम पेंडिंग है, बट आज तो तीसरा काम आएगा. I will share with you this question and the past paper question and the model answer. तो आपको जी. 3 चीजें पढ़नी. सबसे पहले आप पढ़ेंगे जी हदीस सर, नंबर 11. इंशाल्लाह आज ही मैं खत्म कर लूंगा. चलो ठीक है, आज नहीं करना तो कम से कम सैटरडे तक कर लेना, वजह इसकी कि आपको मंडे को एग्जाम है. ओके नेक्स्ट हदीस, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सेड whom you do. अच्छा, ये भी बड़ी मजे की बात. Once upon a time, देखिए, when we realize that one of the very important act of worship is to do jihad fi sabilillah and to get the honor to be called as a martyr. एक शहीद का दर्जा इतना बड़ा होता है. जब हमें ये बात पता चल गई कि सबसे बड़ा रुतबा, ये क्या अभी बताया ना, मैंने आपको बताई थी जब हम सूरह फातिहा पढ़ रहे थे, तो उसमें जो ये था कि अनअमत अलैहिम, वो अल्लाह शोज द वे ऑफ दोज पीपल whom you have showered your blessings, you bestowed your blessing. तो उसके अंदर ये नहीं था कि वो अनअमत अलैहिम लोग कौन थे, कौन हैं. इन कुरान मजीद other places Allah said the people to whom Allah showers his blessing are Anbiya, Siddiqeen, Shuhada and Salihin. These are the 4 categories of people who have been blessed by Allah on this earth and definitely on the life after death. सबसे पहले Anbiya, Siddiqeen, truthful people who never lied and they try to be truthful all the time. Shuhada, the martyr, and सालिहीन, राइटियस पीपल, नेक लोग. ये वो लोग हैं जो अल्लाह ने नेमतें नाजिल की. तो मैं बताना चाहता कि जिहाद इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ वर्शिप. देखो ना, कभी कभी बाद में काम आएगा, अभी आपको बता दें क्योंकि हदीस सामने आ गई ना, तो थोड़ा सा आपको मैं बता ही देता हूँ. जिहाद इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट रिवॉर्डियस एक्ट ऑफ वर्शिप. यानी कि आप बताया ना, किसी भी मौत को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उनको मुर्दा नहीं कहो, सब मर जाएंगे, फना हो जाएंगे, लेकिन शहीद की मौत को कहा कि उनको मुर्दा मत कहो. दैट इज द रीजन some scholars they say कि जिहाद is the 6th pillar of Islam. अच्छा. हाँ, हालांकि बाय मेजॉरिटी मुस्लिम दे बिलीव कि जनाब सिर्फ 5 पिलर्स हैं, 6 पिलर्स नहीं हैं. दे से यस, जिहाद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ वर्शिप, जिहाद इज मोस्ट रिवॉर्डेड एक्ट ऑफ वर्शिप एंड इफ वन डाइज ड्यू टू जिहाद फिर अल्लाह ही इज कॉल्ड एन मार्टर. लेकिन इसके बावजूद वो कोई पिलर नहीं है, वो एक एक्ट ऑफ वर्शिप है. ठीक है ना. ठीक है. तो वंस अपॉन टाइम होली प्रॉफिट ने पूछा साहबा कराम से कि टेल मी टू whom you do consider as शहीद. मैं अपनी क्लास में जब पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चे पैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ शहीद कौन होता है, तो बच्चे यही जवाब देते हैं जो स्क्रीन पे आ रहा है
कि सर शहीद वो होता है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए मर जाए, जंग करते हुए मर जाए। तो मैं कहता हूँ यही आंसर दिया था होली प्रॉफिट को सहाबा कराम ने कि या रसूल अल्लाह, वी डू अच्छा कंसिडर शहीद those people who died in the way of Allah while they do jihad fi sabilillah। लैगिंग हो रही तुम्हारी तरफ, ठीक आवाज नहीं जा है। रही होगी ना, अब सही होगी। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा कभी कोई प्रॉब्लम हो करे ना, मैं सारी चीजें ना अपलोड भी करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तुम देख। हेलो अशद, जी हेलो, आवाज आ रही है? अशद, कैन यू हियर मी? ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें ये बता रहा था, तुम्हारी तरफ से आवाज लैगिंग हो रही है, मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं ये तुम्हें बता रहा था कि राइट आफ्टर एवरी क्लास आई अपलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप वहां पर इसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं दोबारा फास्ट ट्रैक पे जाके। ठीक है, ये भी एक वे, अगर कभी लैगिंग हो ठीक रही हो, है। आवाज ना आ रही हो ना, तो हम इसको डिले नहीं करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे, उसको वहां पर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल मेरा, देखो लाइव विद सदरिसी। अच्छा, तो बच्चे ये जवाब देते हैं, तो हुली बाबा ने कहा कि इफ यू डू कंसिडर just these people as martyrs, so there will be very few people in my ummah who will be declared as a martyr. And to be martyr or get martyr is a great virtue, a great honor. So Allah intended to reward my ummah so much. That's why they are at that type of death who has been declared as a death of a martyr. So this ठीक है। hadith is also letting us know that we should try our level best to be ready to be martyr in the way of Allah. And it's also let us know different types of death. देखिए इस हदीस के अंदर all types of death नहीं है who has been declared by Islam as a death of martyr, but there are few types of death who has been declared by this hadith as a death of martyr. First of all, the person who is fighting for the sake of Allah in war and he got killed, he is called as a martyr. Secondly, those person who dies a natural death in the way of Allah is a martyr. यानी कि a man who left his home for jihad fi sabilillah and is going from his home to the battlefield, लेकिन रास्ते में ही उसकी नेचुरल डेथ हो गई। अभी जहाज वो पहुंचे ही नहीं वहां पर जहां वॉर हो रही है, जब वो पहुंचे तो वॉर उसने की ही नहीं, लेकिन क्या हुआ कि नेचुरल डेथ उसके रास्ते में हो गई, तो ही विल बी डिक्लेयर्ड एज द डेथ ऑफ मार्टर। ठीक है। क्यों? क्योंकि ही वाज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। वो क्यों कहलाएगा मार्टर? क्योंकि वो तैयार था अपनी जान कुर्बान करने के लिए, अल्लाह की तरफ जी से उसको मौका नहीं मिल पाया। हम्म। ठीक है, he who dies in the plague in the way of Allah is a martyr. If someone is going to jihad fi sabilillah and he came across a deadly widespread disease, plague समझते हो ना, जी ताउन को कहते हैं, इट इज कॉज्ड बाय रैट। जी उस जमाने के अंदर डेडली डिजीज था, कि अगर कोई प्लेग से इफेक्टेड हुआ तो उसकी मौत यकीनी थी। जैसे हद ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर थे लिप्रेसी, हमने पढ़ा था सूरह अल-माइदा में। लिप्रेसी एक ऐसा मरता जमाने में कि अनक्यूरेबल था, जैसे नियर पास्ट के अंदर कोविड-19 या कैंसर या दूसरी चीजें होती थी, तो वो भी मार्टर है। एंड हु डाइज ड्यू टू कॉलरा इन द वे ऑफ अल्लाह इज आल्सो मार्टर। कॉलरा कहलाता है हैजर्ड, इसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग। So these type of death who has been going to the way of Allah is also called a martyr. So this hadith is letting us know that we should make intention to sacrifice our life for the cause of Allah, and also we should consider those who died in this way as a death of a martyr. However, in other ahadith, ये आपको मैं बता रहा हूँ, there are different types of death who has been declared as a death of a martyr. For instance, a Muslim, he is drowned into the river, कोई समंदर में या दरिया में डूब के मर जाए, वो भी शहीद है। मुस्लिम, ही डाइड ड्यू टू एनी डिजीज बिलोंगिंग टू वंस बैली, कोई अगर पेट के मर्ज के अंदर या सीने के मर्ज के अंदर मर गया, वो भी शहीद कहलाता है। मुस्लिम, इफ अ वॉल अ रूफ कोलैप्स ओवर इट एंड ही डाइड, वो भी शहीद है। जैसे लाहौर के अंदर वो कोचिंग सेंटर छत गिरी, सारे बच्चे शहीद हैं। ठीक है ना? एंड ठीक है। सिमिलरली a virgin girl, अगर कोई वर्जिन गर्ल है, if she dies in her virginity, उसको भी शहीद का अल्लाह ने रुतबा दिया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब नियर पास्ट के अंदर जिन लोग जो कोविड-19 के अंदर लोग मरे ना, सब के सब शहीद हैं। अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ फर्क ये है
कि these type of martyrs they will not get the highest reward on doomsday, which will be rewarded by those who sacrifice his life for the sake of Allah. यानी कि आपको बताऊं, शहीद का कम से कम रुतबा ये कि उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, एंड ही विल गो स्ट्रेट टू द पैराडाइज. अगर कोई वॉर में जंग कर रहा है एंड इज बैडली वोंडेड, द ब्लड विच कम्स आउट फ्रॉम हिज बॉडी बिफोर टचिंग हिज ब्लड टू द ग्राउंड, उसका खून बदन से निकला और खून जमीन पे गिरने से पहले ही अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं. एंड इफ ही ठीक। डाइज इन दैट वॉर, तो उसका रिवॉर्ड ये है कि ही विल टेक 70 पीपल विद हिम टू द पैराडाइज. उन अच्छा। लोगों के बारे में कहा है कि उनको मुर्दा मत कहो, लेकिन जो लोग दूसरे से शहीद हो रहे हैं, जैसे कोई वर्जिन गर्ल है या कोई समंदर में डूब गया, तो वो एक टाइप का मुर्दा कहलाया जा सकता है, लेकिन ये रिवॉर्ड, ये ऑनर सब उनके लिए. देखिए ना, हमको पता है कि हाफिजा कुरान और हाफिजा दे विल टेक 10 पीपल विद देम टू पैराडाइज अपॉन हुम जहन्नम विल बी ऑब्लिगेटरी. 10 लोगों के ऊपर जिनके ऊपर जहन्नम ऑब्लिगेटरी हो चुकी होगी, या तो जहन्नम के अंदर होंगे या जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, उन 10 लोगों को एक हाफिज कुरान और हाफिजा अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे. अल्लाह से सिफारिश करें, अल्लाह ताला सिफारिश कबूल कर लेंगे. ठीक है। ठीक है, बट शहीद 70 पीपल को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा, 70. तो ये ऑनर उसी को मिलेगा जो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है. सो बीइंग अ मुस्लिम, दिस इज आवर इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रेडी फॉर जिहाद फी सबिलिल्लाह. 14. Next, hadith number 9. No one eats better food than which he eats out of work of his hand. This is a Muslim's Indian responsibility. As a Muslim, we are supposed to earn halal money. Islam encourages us to become independent. ठीक ठीक है है। ना. अब ये देखो, ये सारी चीज़ें जो ना वेस्ट में फॉलो की जाती है. हमारे यहाँ तो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, कई साल पढ़ते रहते हैं बेचारा, उसके बाद उसको फिर जॉब वॉब. लेकिन इस्लामिक कोशिश करता है जैसे ही बच्चा अडल्ट हो जाए, वी शुड ट्राई टू मोटिवेट हिम टू अर्न सम मनी, बिकॉज हदीस सेज अल कासिबु हबीबुल्लाह, द लेबर इज अ फ्रेंड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. So there are lots of ways to earn halal money. We can do business. This is the most important. देखिए, हलाल मनी जो है ना, वो बहुत तरीके से इंसान को मिल सकता है. सबसे आसान हलाल मनी है कि आपको लीगल हायर्स के अंदर मिल गया. यानी कि if one's father dies, automatically all of his belongings, his property, his business will come to his son. जी। सारी मेहनत अब्बा जी ने की, फैक्ट्री लगाई, काम किया, जैसे अब्बा का इंतकाल हुआ, बेटा फैक्ट्री ओनर बन गया, मिल ओनर बन गया. ठीक है ना, एक तो ये होता है. सेकंड ये होता है कि वन कैन गिव यू द गिफ्ट, आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया, कोई फैक्ट्री गिफ्ट कर दी, पैसे दे दिए, ये भी हलाल है. तीसरा हलाल ये है कि यू डू जिहाद फी सबिलिल्लाह, एंड व्हेन यू विन द बैटल यू विल गेट द रिवॉर्ड एज अ बूटी ऑफ वॉर और स्पॉइल ऑफ वॉर. अगर आप जिंदा हैं तो आपको मिलेगा, अगर आप जिंदा नहीं आपके गुरसा को मिलेगा. ये भी है. फिर फोर्थ कैटेगरी है टू डू बिजनेस जी। एंड मेक मनी. दिस ऑल्सो डिजायरेबल एंड लाइक बाय इस्लाम. और सबसे आखिरी जो कैटेगरी वो है नौकरी करना. जी। दिस इज नॉट लाइक बाय इस्लाम. नॉट लाइक इन व्हाट सेंस कि दिस द लास्ट वे टू अर्न. इसके अंदर इंसान बॉन्ड हो जाता है. हालांकि ये भी जायज़ है, और ज़ाहिर है इफ यू आर अर्निंग हलाल मनी इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि हमारा जी। मकसद है हलाल रोजी कमाना. ठीक है ना, ज़्यादा कम ये तो अल्लाह के हाथ में. या। So there are different ways. Hadith encourages every Muslims individually that we must try our level best to earn halal money, and we have to do some kind of labor, or we have to put in our efforts. यद यहाँ पर हैंड से मुराद, यद यहाँ पर सिम्बॉलिकली है. यहाँ पर ये नहीं है कि तरह आप हाथ से मुराद कोई हाथ ही आप, जो ज़ाहिर हर आदमी काम कर रहा है ना. एक आदमी इज डिगिंग द अर्थ. आप लोग मजदूरों को देखा होगा, सब गर्मी में धूप के अंदर वो रोड को डिगिंग कर रहे होते हैं, खोद रहे होते हैं, जब पूरे जी। पसीने शराबर होते हैं. और उनके ठेकेदार साहब जो होते हैं वो किसी कंटेनर में बैठे होते हैं, एसी लगा होता है, और जो पूरी उसको चला रहा है जनाब ऑफिस के अंदर एसी में बैठा रहता है. हर आदमी अपना हलाल रोज़ी कमा रहा है, तो हर आदमी को अपने हिसाब से अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड देंगे. However, Islam does not discriminate between the types of labor or types of work. ये चीज़ इस्लाम इसको ये नहीं करता कि जनाब अच्छा हमारा प्रॉब्लम ये कि वी लाइक वाइट कॉलर जॉब. ठीक है ना. इस्लाम सेज इफ अ लेबरर he is working physically and he's earning halal money for him and for his family, he's much better than a person
who is sitting in his air conditioned room and cheating people, जी dodging people, एग्जैक्टली doing miscommitment, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमा रहा है। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिसके अंदर आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, आप टेम्परिंग करते हैं, आप बहुत कमा रहे होते हैं, वो हराम है। तो हराम, हलाल इज मच बेटर देन हराम। देखिए याद रखिएगा, अशद बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जी खुरा जब क्या कब्र में 3 क्वेश्चन होंगे, मन रब्बुका, हू जो रब, मा दीनुका, व्हाट इज रिलीजन, मन रसूलुका, व्हाट हु इज योर रसूल। और क़यामत के दिन 5 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन की तैयारी करनी है हमें दुनिया के अंदर। जो 5 क्वेश्चन क़यामत के दिन होंगे उसके अंदर 2 क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रॉम वेयर यू हैव अर्न द मनी एंड हाउ डिड यू अर्न द मनी, पैसा कैसा कमाया। एंड सेकंड, वेयर डिड यू स्पेंड द मनी, और पैसा कहाँ खर्च किया। सिर्फ हलाल कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं, उसको हलाल जगह खर्च करना भी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग करते हैं, हलाल बहुत कमाते हैं, लेकिन वो हराम काम में स्पेंड करते हैं, गलत चीज़ों में स्पेंड करते हैं, जुआ खेलते हैं, फलाना फलाना फलाना। ये दोनों क्वेश्चन होंगे, देखिए हलाल कमाना भी है और हलाल तक हर जगह पे खर्च भी करना है। अब जिसने हराम कमा लिया, अब हराम कमा के हज करा दबा के, तो फायदा तो हज थोड़ी कबूल होगा उसका। जी एग्जैक्टली ठीक है ना। तो इस्लाम डज नॉट से कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम ये देखता है कि आप अर्निंग कैसे कर रहे हैं। अगर आपकी अर्निंग हलाल है तो यू आर लाइक बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल कासिब हबीबुल्लाह, एंड इफ यू आर मेकिंग हराम मनी, भले से आपकी दुनिया के हिसाब से स्टेटस बहुत हाई है, लेकिन आपकी कोई वैल्यू अल्लाह के सामने नहीं है। नेक्स्ट हदीस is hadith 13. He who studies the Quran is like the owner of the threaded camel. If attend to them, he will keep hold of them, but if you let them loose, they will go away. About this hadith, Muslims believe that it teaches them their individual responsibility, how we're supposed to be caring towards Quran Majid. Quran is a book of Allah, the most sacred book, the only revealed book of Allah which is preserved and saved by Allah till doomsday forever. And to being a Qari of Quran Majid is great honor. This hadith goes to everyone who do own Quran Majid in any way possible. Like one can become a Hafiz of Quran. अगर वो हाफिज कुरान है तो वो भी इस हदीस के अंदर फॉल कर रहा है। या अगर कोई हाफिज कुरान नहीं है लेकिन वो कारी है, जैसे मैंने और आपने नाज़रा कुरान पढ़ा है ना, वी नो हाउ टू कुरान रिसाइट कुरान मजीद, लेकिन इफ़ यू डोंट डू प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम भूल जाएंगे हाउ टू रिसाइट कुरान मजीद। यकीन करें, मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं रोज़ाना पाव पारा पढ़ता हूँ। अच्छा हाँ, मैं रोज़ाना पाव पारा पढ़, इसके अलावा मैं कुछ सूरतें रोज़ाना पढ़ता हूँ, और ये मैंने कहा कि मैं मरते दिन तक पढ़ता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा ना तो फिर मैं आहिस्ता भूल जाऊँगा। मेरे एक बड़े भाई हैं, वो 67 ईयर्स के हो गए, वो कुरान मजीद भूल गए पढ़ना। कभी उनको लेके बैठता हूँ अटकते हैं वो। मैंने कहा यार आप किसी को हायर कर ले, उससे सुन लें, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की ना। तो हदीस क्या कह रहा है, द हु स्टडीज द कुरान इज लाइक द ओनर ऑफ द थ्रेड, यानी कि अल्लाह गिवन हिम दिस ऑनर टू बिकम अ हाफिज ऑफ कुरान, अल्लाह गिविंग हिज दिस ऑनर टू बीइंग अ कारी ऑफ कुरान मजीद। ये एक अल्लाह की ऑनर है, अल्लाह का एजाज़ है। तो इट इज सो प्रेशियस, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेजर। तो उसको तशबीह दी है कि यू हैव हैविंग द हर्ड्स ऑफ कैमल्स। कैमल जो मोस्ट एक्सपेंसिव और ऑनरेबल चीज़ थी उस ज़माने में अरबों के यहाँ। जैसे हमारे यहाँ पर क्या चीज़ है, फैशन की चीज़ क्या है, बहुत कॉमन फैशन चीज़ है आईफोन्स। भाई 17 मैक्स प्रो आ गया, किसके पास है भैया, बड़ी बात है यार, 17 प्रो घूम रहा है ना। उससे पहले क्या था, लग्जरियस गाड़ी भी थी अभी भी, लेकिन ये तो बिल्कुल बॉटम लाइन के अंदर किस बार आईफोन है और लेटेस्ट मॉडल का समझो बजाना ये कुछ चीज़ होगा। तो अरबों को वहाँ पर ये होता था जिसके पास कैमल्स होती थी और बड़े बड़े हर्ट्स होते, बड़ा अमीर कहलाता था और लोग रिस्पेक्ट करते थे। तो होली ने कहा कि ही इज़ लाइक एन ओनर ऑफ द कैमल। लेकिन जिस तरह से वी आर लुकिंग आफ्टर शीप एंड गोट, सिमिलरली द ओनर हु इज हैंडलिंग हिज कैमल, he should be very careful about his camel, because when one is taking his sheep and go to jungle to feed them, अब जो sheep और goats होते हैं उसकी क्वालिटी क्या है कि वो जल्दी जल्दी इधर उधर भागती हैं। तो वन कैन सी, लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ना वो वॉच डॉग हायर करते हैं, पालते हैं, वो कुत्तों के जरिए भी वो हर्ट्स को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, लेकिन उल्टा ने कहा कि कुरान का हाफिज ऐसा जिस लाइक कैमल। अब कैमल की क्वालिटी पता है क्या, स्लोली एंड ग्रेजुअली he will leave the herd and you will lose your camel. यानी कि अगर आपके पास 10 बकरियां हैं तो जब बकरी भागी ना, आपको साफ नजर आएगा बकरी बहुत तेजी के साथ भाग रही है, आप उसको पकड़ लेंगे। लेकिन कैमल की नेचर ये होती है, कैमल भागता नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता इधर उधर चलाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 10 में से 9 रह गए, कहाँ चला गया।
तोलीबा ने जी, हमें यहाँ पे केयरफुल बनाया है कि इफ़ यू हैव लर्न द कुरान मजीद, इफ़ यू बिकम द हाफिज़ कुरान मजीद, इफ़ यू कंप्लीट द कुरान मजीद नाज़रा, सो वी मस्ट बी केयरफुल टुवर्ड्स कुरान and we should make special arrangement to keep Quran in our memory. It will go to us to also. हर मुसलमान को कुछ सूरतें याद होती हैं जो वो नमाज में पढ़ते ही पढ़ता जी, है ना? तो वी शुड ट्राई टू कीप रिसाइटिंग दोज वर्सेस नॉट टू लूज इन फ्रॉम आवर मेमोरी। अगर हम उसको लूज कर जाएंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे मुझे बहुत सारी सूरतें याद है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कभी उसको रिपीट कर ली, मैं कोई चंद सूरतें नमाज में पढ़ता हूँ जो कि रॉन्ग है। अच्छा, मुझे नफिल सूरतों के अंदर कभी कभार अल्लाह मुझे तौफीक में क्या करता हूँ, मुझे जितनी 10-20 सूरतें याद है ना, ये नफिल नमाज में आप पढ़ सकते हैं ऐसा। पूरी जी, एक रिकात के अंदर 10 के 10 सूरतें मैं पढ़ लेता हूँ सीक्वेंस के साथ, जो मुझे याद है, अच्छा, और दूसरी रिकात के अंदर वो 10 के 10 सूरत पढ़ लेता हूँ, ताकि वो मैं भूलूँ नहीं। ठीक है। 10-20 से ज़्यादा किसी को याद नहीं, तो हाँ, कोई लोग बहुत नेक होते हैं, उनको सूरह यासीन, सूरह मुल्क ये सब याद होता है। तो दिस जी, हदीस इज़ आल्सो लेट अस नो अबाउट आवर इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, ठीक समझ है। में आया कि आगे बढ़े? जी सर, जब आप ये हदीसें इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, उससे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जी अच्छा, सर, दिस इज लास्ट हदीस आई हैव पिक्ड टू आंसर द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, ये मैंने अपने तौर पर लास्ट हदीस की है। आप इसके अलावा भी हदीस कर सकते हैं, याद रखिएगा बेटा। जो मैं ठीक, आपको नोट्स दे रहा हूँ ना अरशद, ये कोई कुरान की जी, आयत नहीं है, खुदा ना खास्ता, कि चेंज नहीं हो सकती। ठीक ये है सर। नोट्स तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास ट्रेजर है, एक्सपीरियंस है। मैंने बताया ना, मेरी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो मेरा तजुर्बा है कि ना, ये आप लिखेंगे आंसर, इंशाल्लाह आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा, स्टार आ जाएगा। लेकिन हो सकता है जी कि आप सर, कोई दूसरी चीज़ भी लिखें। अब हदीस नंबर 18 क्या कहता है? He who has in his heart as much faith in a grain of mustard seed will not enter hell, and who has in his heart as much pride as a grain of mustard seed will not enter paradise. About this hadith, Muslims believe that it let them know how one can secure paradise on doomsday. To be ठीक है, to be a person who can save himself for hellfire, that we should not have pride and ego and arrogance in our heart. And to enter heaven, one should have belief equal to mustard seed. ये symbolically, Holy Prophet he has given this idea that if a man, देखो आपको मैंने बहुत पहले बताया था, ये बात देखो, इस्लामियत ऐसा टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, और रिपीट इसलिए होंगी कि वो कहीं ना कहीं वो फिट हो रही होंगी। मैं अभी मुझे याद आ गया, इससे पहले मैं आपकी बात बता चुका हूँ, ये अभी भी आगे सामने। और एक और टॉपिक जो आएगा ना, वल यौमिल आखिर, आर्टिकल ऑफ फेथ के बारे में, उस पर भी ये चीज़ आएगी। आपको मैंने पहले बात क्या बताई थी कि अल्लाह विल नॉट ब्रिंग क़यामत टू मुस्लिम्स। जी, क़यामत आएगी काफिरों पे, यानी हुँ, कि जब एक भी मुसलमान दुनिया में नहीं रहेगा, जब मर जाएगा, तो फिर उसके बाद क़यामत, क्योंकि क़यामत इज़ अ वेरी टेरिबल एंड हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। दिस इज़ अ काइंड ऑफ कर्स ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह ताला जी, उसको नहीं लाएँगे। तो अगर एक मुसलमान बाय नेम मुस्लिम, वो कहता है भाई मैं मुसलमान हूँ, वो ये क्लेम करता है मैं मुसलमान हूँ, बट ही डज़ नॉट डू एनी गुड डीड, कोई एक गुड डीड नहीं करता, वो ना वो नमाज़ पढ़ता है, ना रोज़े रखता है, कुछ भी नेकी के काम नहीं करता, बस कहता है मैं मुसलमान हूँ। और ही कमिट एवरी सिन, वो हर गुनाह करता है, कोई नेकी काम नहीं करता, सारे गुनाह काम करता है, लेकिन कहता है मैं मुसलमान हूँ। तो उसकी इज़्ज़त इतनी है अल्लाह के सामने कि जब तक वो ज़िंदा है ना, अल्लाह क़यामत नहीं लाएँगे। अल्लाहु अकबर! अच्छा, जब वो भी मर जाएगा ना, फिर क़यामत आएगा। तो इस हदीस के अंदर क्या है कि इफ वन हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ मसीह फेथ इन हिज़ हार्ट, तो वो उसको अल्लाह ताला जन्नत में भेजेंगे। देखिए, बाज़ हदीस के अंदर ये भी है कि जनाब, अ मैन कैन गो टू हेल फर्स्ट एंड ही विल गेट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू हिज़ डीड। उसके अगर गुनाह ज़्यादा होंगे ऑन बैलेंस, तो पहले वो जहन्नम में भेजा जाएगा। जब उसके गुनाह जल जाएँगे, प्योर हो जाएगा, उसको जन्नत में भेजा जाएगा। ये तो हमें अच्छा, पता चलेगा क़यामत के दिन कि अल्लाह ताला किसको एंटरटेन कर रहे हैं। दीज़ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग। अल्लाह बहुत सारे ऐसे लोगों को बेकार हिसाब किताब की जन्नत भेजेंगे। हम हदीस को देखें, कैसे-कैसे लोग भेजाएँगे। वाइस वर्सा, इफ अ पर्सन हू हैव प्राइड इन हिज हार्ट, he will not enter paradise unless until he will first burn to the hellfire, and when his soul will be purified, then he will send to the paradise of Allah Subhanahu wa ta'ala. Because this ego, this is a very, you can say, a most dangerous weakness of a human character. This is a very great evil, pain, disease in a Muslim heart. This ego bring Azazil from that highest post to the bottom.
ये ईगो था ना, हमने पढ़ा हजरत आदम सलाम की स्टोरी। जी। उसने कहा भाई यू हैव क्रिएटेड हिम विद मर्ड एंड क्ले एंड यू क्रिएटेड मी विद द फायर एंड you put in my nature that it goes up and he goes down, तो how I should prostrate from him। उसके अंदर तकब्बुर आ गया। उस तकब्बुर उस प्राइड ने अल्लाह की वजह से अल्लाह ने उसको क्या किया, हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया। ठीक है ना। वन ऑफ द हदीस कुदसी, हदीस कुदसी क्या होती है याद है, मैंने आपको शायद पढ़ाया हो। हदीस कुदसी हदीस नबवी जी। याद है, जरा बताओ। कि आपने क्या बोला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हदीस नबवी एंड हदीस कुदसी? डिफरेंस का तो नहीं पता सर। चलो ठीक है, शायद मैंने पढ़ा दिया हो, नहीं पढ़ा तो शायद बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन ये चीज़ ना याद रखा करो क्योंकि बारी बारी आ सकती है। जी। ये पार्ट बी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हदीस नबवी एंड हदीस कुदसी। तो इसको मैं रिपीट कर अच्छा। देता हूँ। देखिए, ठीक हदीस नबवी आर द सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा। एक मार्क तो आपको मिल जाएगा व्हाट हदीस नबी। दूसरा मार्क मिलेगा आपको, आप उसको एक एग्जाम्पल दे देंगे लाइक एक्शन एज इंटेंशन, 2 मार्क मिल गए। फिर तीसरा मार्क्स आपको मिलेगा to explain कि what is hadith qudsi। hadith qudsi are the words of Allah which are not part of Quran Majid। अच्छा। यानी कि वो वर्ड्स ऑफ अल्लाह जो कि पार्ट ऑफ कुरान मजीद नहीं है। अगर वो कुरान मजीद की पार्ट होता, अगर वो अल्फाज कुरान मजीद की पार्ट होते तो वो हदीस कुदसी नहीं होती बल्कि कुरान मजीद हो जाता। आपको 3 मार्क मिल गए। चौथा मार्क आपको मिलेगा एग्जाम्पल देने की। एग्जाम्पल क्या देंगे, बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे आपको मैंने बताया था अस्सौमुली व नज़बिही, फास्टिंग फॉर मी एंड आई विल गेट रिवॉर्ड। लेकिन आपको इस हदीस से रिलेटेड हदीस कुदसी बता रहा हूँ। अल्लाह ने कहा द प्राइड इज माई क्लॉक, प्राइड इज माई मेंटल, इफ वन ट्राइज टू स्नैच इट आई विल थ्रो इनटू द हेलफायर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह ठीक है। औ कमा क़ाल अल्लाह ताला। अल्लाह ने कहा, अल्लाह कमी पेश माफ करे कि तकब्बुर जो है, ये किबर, ये मेरी चादर है। हु विल ट्राई टू स्नैच इट फ्रॉम मी, तो मैं उसको ज़लील कर दूंगा। अच्छा। So this hadith is also about Muslims in their responsibility, that how we're supposed to behave towards ourselves. We should not be proudy, we should not be arrogant, we should be humble, we should be down to earth। ठीक है ना, ये चीज़ आनी चाहिए। अच्छा, और ये पार्ट ए में आ सकता है? पार्ट ए में पार्ट बी दोनों आएगा, लेकिन इस वक्त हम डिस्कस कर अच्छा। रहे हैं ना, हम इसको एज अ पार्ट बी डिस्कस नहीं करें, हम इसको डिस्कस करें एज अ 10 मार्क क्वेश्चन अबाउट मुस्लिम्स कम्युनिटी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। ठीक है जनाब। ठीक है। तो क्वेश्चन हमने क्या सिलेक्ट किया था, ये हम दोबारा क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन था हमारा, ये तो एक हमने सैम्पल क्वेश्चन पिक किया था आज की क्लास के बारे में। अब जब आपके साथ मैं नोट्स शेयर करूंगा तो उसमें डिफरेंट पास पर क्वेश्चन होंगे, लेकिन वर्डिंग चेंज होगी और उसका सेम आंसर समाव यही होगा जो आपके सामने हमने डिस्कस किया है। ठीक है। ठीक है जनाब। ठीक है सर। अच्छा, आज हम एक नया टॉपिक भी शुरू करते हैं और ये नया टॉपिक भी है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ फ्रॉम, अच्छा यार, वो जो मैंने आपको दिया था एक सिलेबस ब्रेकअप, उसको आप मार्क कर रहे हैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? सर मुझे पता है कि अभी हमने पेपर 1 का ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया, लेकिन पेपर 1 भी अभी हमारा 1-2 चीज़ें बचती हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 अभी हमने करना है। ठीक है, अब हम पेपर 1 की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं दोबारा। ठीक है। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही? नहीं हो रही है। इसको हम शुरू कर देते हैं इंशाल्लाह, इसको मैं कल ख़त्म कर दूंगा। हम इसको शुरू करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये है जनाब कंपल्सरी। आई एम शेयरिंग विद यू द स्क्रीन। ठीक है सर, आ गई। This is paper number 1, question number 2, compulsory, and this is from history and part of the Quran. So I am going through this PPT। ये थोड़ी सी लंबी PPT है, इसके अंदर हम कई सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे तो इट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू प्रिपेयर दोज क्वेश्चन विच इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है। इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे अशर? इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ कुरान मजीद, इम्पोर्टेंस, टाइप्स, रिविलेशन एंड रिविलेशन कंपैरिजन ऑफ कुरान मजीद। इसमें जो तुम लिख रहे हो सही है, लिख लो सारा। चलो छोड़ो, नहीं लिखो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिविलेशन
एंड प्रिजर्वेशन, जो कि एक ही चीज़ है, सॉरी, रिविलेशन इंपॉर्टेंट है और प्रिजर्वेशन कंपाशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। इसमें इस पीपीटी में जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये भी कंपल्सरी, इसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। केबी एग्जामिनर्स को बार बार पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तुमसे पूछ लें उस वक्त, सर ये ठीक है सर। क्या। इंट्रोडक्शन। द कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह। वी नो दैट कि कुरान अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। एंड देयर इज अ डिबेट इन द अर्ली टाइम। एक बहुत बड़ी अजीब व गरीब एक मसला पैदा हुआ था फ़िरक़े मुअतज़िला के। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड सेंचुरी हिजरा कि कुछ लोगों ने बिलीव कर लिया था कि जो कुरान है ना अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने कुरान को पैदा किया है। यानी अल्लाह ने कुरान को पैदा नहीं किया, अल्लाह इज़ अ पार्ट ऑफ अल्लाह's वर्ड्स। तो मखलूक कुरान का बड़ी मसला चल रहा है इस बहरहाल। तो कुरान इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह। द वर्ड कुरान के वर्ड ऑफ क़रा यक़रऊ। कुरान मीन्स, कुरान है डिफरेंट नेम्स। वन ऑफ द नेम इज द मोस्ट रिसाइटेड बुक। वन ऑफ द मीनिंग ऑफ कुरान मीन्स, ये कुरान का वर्ड निकला है क़रा से। इक़रा, क़रा, कारी साहब, कारिया साहिबा, हमने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। तो इन तमाम वर्ड्स का जो ओरिजिन है ना, जो तमाम वर्ड्स का जो रूट है वो क़रा है। द कुरान मीन्स द मोस्ट रिसाइटेड बुक एंड इट इज़ प्रूवन। पूरी दुनिया अगर कोई बुक है इस वक्त भी जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है तो वो कोई भी बुक नहीं है सिवाय कुरान भी। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी सर सही। यहाँ पर अरबों मुसलमान हैं, उन अरबों मुसलमान से कम करोड़ों नहीं तो लाखों लोग रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ते हैं या कुरान मजीद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। द होली कुरान, द लास्ट डिवाइन गाइडेंस फॉर ह्यूमनकाइंड। अल्लाह रिवील डिफरेंट बुक्स बिफोर कुरान मजीद, स्टार्टिंग विद सूफ़ आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह नोज बेटर हाउ मेनी बुक्स ही रिवील। देखिए अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अरशद, ये एक लिंक कर रहा है टॉपिक से। मैंने प्लान किया तुमको कैसे प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह सितंबर एग्जाम के लिए। ये टॉपिक लिंक कर रहा है वन ऑफ द आर्टिकल ऑफ फेथ, दैट इज टू बिलीव इन बुक्स, है ना। आर्टिकल फेथ क्या है? जी, बिलीव इन बुक्स, बिलीव इन एंजल्स। हाँ, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरि खैरि व शर्रि मिन ताला वल बअस बअदल मौत। तो उसके अंदर बुक का तवील कितना, तो यहाँ पर डिस्कस है, वहाँ पर भी लिंक कर रहा है। तो हमने क्या बिलीव किया कि अल्लाह सेंड डिफरेंट बुक्स, अल्लाह नोज बेटर। उन बुक्स में से वी नो सम लाइक तौरात, इंजील, ज़बूर, साम्स उसको कहते हैं। इट वाज रिवील्ड टू दाऊद अलैहिस्सलाम। जी। तौरात और द ओल्ड टेस्टामेंट इट वाज रिवील्ड टू मूसा अलैहिस्सलाम। इंजील, बाइबल और न्यू टेस्टामेंट रिवील्ड टू ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान रिवील्ड टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूफी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हज़रत इब्राहिम साहब की बुक नाज़िल हुई थी। हज़रत आदम साहब की बुक नाज़िल हुई थी। जब अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा ना, तो अल्लाह ने उनको बुक भी दी कि भाई दुनिया में तुम्हें रहना कैसा है, क्या करना है। हर वक्त तो अल्लाह ताला जिब्राइल को भेज के नहीं बताते ना। अगर जिब्राइल को भेज के बताते भी तो हर कोई ऑर्डर तो आता है। तो ऑल ऑफ दोज प्रीवियस बुक दे एलिमिनेटेड, दे करप्टेड, दे वर चेंज्ड बाय देयर ओन पीपल, बट कुरान द ओनली बुक व्हिच इज प्रिजर्व्ड बाय अल्लाह फॉरएवर। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़ल ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। Indeed, I reveal the zikr से कुरान मजीद है, and I preserve this by myself। अल्लाह ने किसी प्रीवियस बुक की प्रिजर्वेशन की गारंटी नहीं ली। The Quran, the only book Allah SWT has given this guarantee, this He has taken this oath that I will preserve Quran Majid forever from any kind of corruption, and that is why Quran is found purely in its true shape। And about Quran, what Allah says, हुदल लिल मुत्तकीन, सूरह है ना बकरा, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। दिस इज द बुक व्हिच हैज नो डाउट। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ला रैब, कोई तो डाउट है नहीं इस किताब के बारे में। लेकिन इस किताब से फायदा किसको मिलेगा? हुदल लिल मुत्तकीन, हु डू हैव द तक़वा, फियर ऑफ अल्लाह। यही वजह है कि कुरान तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन हर एक को फायदा नहीं पड़ता। कुरान से वही चीज़ फ़ायदा उठाएगा जिसके अंदर अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का तक़वा हो। वरना लोग कुरान की तो बेइज्जती करते रहते हैं। कुरान की बेइज्जती तो ये भी ना कि वी डोंट बॉदर टू रिसाइट कुरान डेली बेसिस, बस कुरान पढ़ ले कहानी खत्म। बस हम कुरान कब पढ़ते हैं? 340 में। तो मर गया जब पढ़ते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जो मरने वाला होता है रूह निकल गई तो सूरह यासीन पढ़ो रूह निकल जाएगी। हमने इसको ही काम के लिए ले लिया, अल्लाह माफ़ करे। अरे कुरान तो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है।
Exactly. And this is the finally divine book, because Allah completed his favor. Allah completed his order, which started with Adam salam and is come through Isa salam to the Prophet sallam. The whole humanity, when they became mature, जब पूरी humanity mature enough हो गई फिजिकली भी स्पिरिचुअली भी, तो अल्लाह ने अपना फाइनल बुक रिवील किया टिल डूम्सडे। यानी कि कुरान से पहले जितनी बुक्स थी ना, उसके जो ऑर्डर्स थे ना, दैट फॉर दैट कम्युनिटी फॉर दैट टाइम। अच्छा, लेकिन ठीक। कुरान के जो ऑर्डर्स हैं वो फाइनल वर्जन है फॉर ऑल द मैनकाइंड टू कम टू डे। अब इसकी वजह क्या है आपको मैं बताऊं। मिसाल के तौर पर हमने सीखा कि बिफोर इस्लाम इवन प्रीवियस नेशन दे यूज्ड टू फास्ट। रोजा जो है पूरी दुनिया के इंसान रोजे रखते हैं अपने अपने मजहब के अंदर। मैंने आपको बताया था सिर्फ सिखों के यहाँ रोजा नहीं होता, बाकी हर मजहब के अंदर रोजा रखा जाता है। हिंदू लोग रोजा रखते हैं, क्रिश्चियन लोग रोजा रखते हैं, जूश लोग रोजा रखते हैं, सब रोजा रखते हैं, लेकिन उनका मेथड डिफरेंट था। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम जब फास्टिंग का टॉपिक करें जब पढ़ेंगे। ठीक और है। उसकी वजह ये थी ना कि उनकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा ह्यूज थी, उनके यहाँ प्योरिटी कॉन्सेप्ट दूसरा था। हजरत आदम साहब जब आए थे ही वाज लाइक 70 फीट, 70 फीट उनके टॉल थे, बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे। लेकिन उस जमाने के अंदर अहकामात अल्लाह ने वहाँ के साल से उतारे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस्लाम ह्यूमन का बिकम शिरक होने लगा, वो शिरक हो गए, छोटे हो गए, तो अल्लाह ने और चेंज कर दिया। तो ये जो फाइनल बुक आई है, दिस इज अ कंप्लीट वर्जन ऑफ ऑल प्रीवियस बुक्स एंड अल्लाह ताला हैज कंप्लीटेड हिज फेवर टू द मैनकाइंड। ठीक है। Only protected books, I told you earlier. All the books it was revealed to different prophet messengers by Jibril salam, and Quran is also revealed by Jibril salam, because he was the archangel. He was given this responsibility to convey the words of Allah to his people who have been selected by Allah to preach Islam. जी। सबसे इम्पोर्टेंट यही काम था, सबसे रिस्पॉन्सिबल काम यही था, तो अल्लाह ने इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आर्च एंजल को सिलेक्ट किया है, एंड ही इज द हाईएस्ट एट रैंक। ये कि फरिश्तों में सबसे ज़्यादा स्टेटस हाईएस्ट जो है ना, वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ही है। जिब्राइल जी। और उनको अल्लाह ने डिफरेंट नेम से पुकारा है, जिब्राइल भी कहा है, रूहुल कुद्स भी कहा है, रूहुल अमीन भी कहा है। होली कुरान रिवील्ड टू 23 इयर्स बिट बाय बिट, यानी कि 610 to 632 AD। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। देखो ना, अब यहाँ पर आया ना, आपको मैंने पढ़ाया था, some verses and chapter were revealed before the migration to Medina and some of it revealed after the migration to Medina। ये भी हम पढ़ चुके हैं, the difference between Makki and Madani surah verses, याद है आपको? जी सर। देखिए those verses, those surahs which revealed to the Holy Prophet before migration to Medina, regardless it revealed in Makkah or outside Makkah, is called Makki surahs and verses। On the other hand, those surahs and verses which revealed to the Holy Prophet after migration to Medina, regardless it revealed in Medina or even in Makkah, they are called Madani surah verses। यानी कि मक्का में जब होली प्रॉफिट ने मक्का फतह किया, हम तो आगे पढ़ेंगे, एंड ही वाज डिस्ट्रॉइंग द आइडल्स, भूतों को तोड़ रहे थे, तो आयत नाज़िल हुई, वजाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। टुडे द ट्रुथ हैज अराइव्ड एंड फॉल्सहुड हैज बीन पेरिश्ड एंड falsehood its nature to be perish। तो ये आयत नाज़िल हुई मक्का के अंदर, खाना काबे के अंदर, लेकिन ये मक्की वर्सेस नहीं बल्कि मदनी, क्योंकि माइनस के बाद नाज़िल नहीं। तो ये भी हमने सीखा इससे पहले, आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने पढ़ा कि 23 के अंदर नाज़िल, इसकी वजह एक और भी चीज़ थी। वजह ये थी कि ये सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से नाज़िल हुई। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया 10 मार्क्स वाला, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस, वो आपने मॉडल आंसर पढ़ा है शायद, या नहीं पढ़ा? कौन सा मॉडल आंसर सर? कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस सूरह इखलास, सूरह दुहा वाज रिवील्ड, सूरह कौसर वाज रिवील्ड। नहीं, आई डोंट थिंक सो। अबे भाई क्या कर रहे हो यार वो तो बड़ा मसला हो जाएगा। शायद मुझे याद नहीं है। तो चेक लगाया करो ना बेटा। अच्छा सर। इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम उसको कुछ कहीं लिखो, टॉपिक्स को चेक लगाओ, तुम्हें याद रहेगा। बुक क्यों रिकमेंड करता है? बुक इसलिए रिकमेंड करता है, जो पढ़ते हैं उसको चेक लगाते जाते हैं। आपने बुक को देखो ना, आपने जो बुक ली है निगत बाजवा की, उसमें कंटेंट लिखा है ना, आप पढ़ते हैं उसको चेक लगाना, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये कवर हो गया, सब चेक लगाया करो, फिर मजा नहीं आएगा यार। ठीक है। अच्छा, आप जनाब मक्की और मदनी सूरह हम डिस्कस कर चुके हैं, जरा बताओ दोबारा जो मैंने आपको बताया, बाय रिफ्रेश करो जो आपको बताया। व्हाट इज इट? ये सूरह वो होती हैं जो मदीना के माइग्रेशन से पहले जो भी रिवील हुई।
वो मक्की सूरा होती हैं, हम्म और मदनी सूरा वो होती हैं जो अगर जो मदीने के माइग्रेशन के बाद होती हैं। अगर आप मक्का में भी हुई हैं तब भी मदनी सूरा आएंगी, इसलिए वो हम्म माइग्रेशन के बाद हुई हैं। ठीक है। अच्छा, तुम तो सब स्क्रीनशॉट ले रहे हो, उसकी पिक्चर ले रहे हो ना? जी सर। अच्छा, मैं तो ये चाह रहा था तुम लिखो, लेकिन अगर तुम ये पिक्चर ले रहे हो तो पिक्चर भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। सर मैं यूजुअली लिखता ही हूँ, लेकिन आज हाँ, मैं कोई देख मसला के नहीं, कोई बात। स्क्रीनशॉट ले क्योंकि रहा लिखने से पता क्या हुआ, लिखने से तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तुम्हारा थोड़ा राइटिंग हूँ। जी चाइल्डिश है ना, मैं बता रहा था। अच्छा, ये मैंने सारा शेयर कर दिया। मैंने इसलिए इसको यहाँ पे शेयर किया ना कि थोड़ा सा हमको इस बारे में पता हो कि जो क्वेश्चन अभी आपको फ्यूचर में कराऊंगा रिलेटिंग टू दिस कंपल्सरी क्वेश्चन, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, उस तरह क्वेश्चन आते हैं कि डिस्क्राइब हाउ कुरान वाज बिल्ट बिटवीन 610 टू 632 एडी। अच्छा। हाँ, 10 मार्क्स का। तो उसके अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं। तो उसमें पैराग्राफ ये होता है मक्की सूरह वर्सेस, तो उसके अंदर हमको उसको इसकी नेचर्स भी लिखनी होती है, कैरेक्टरिस्टिक भी लिखनी होती है। ठीक है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखें, आप द चैप्टर surahs that were revealed before the migration to Medina are called Makki surahs, and they are altogether either 85 or 86 surahs between 6 to 6 अब इसमें डिफरेंस है। उलमा कराम by majority they believe that Makki surahs are 86, लेकिन कुछ उलमा कराम कहते हैं कि मक्की 86 में 85 है। आप 85 लिखें जब भी आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, 86 ले जब भी एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। और आप अगर इस तरह से लिखेंगे जैसे मैंने आपको सामने लिखा, तो एग्जाम आपको ज्यादा मार्क्स देगा इस वर्ष में, ज्यादा समझ दिए को बोलेगा इसको दोनों वर्जन याद है। बात समझ में नहीं बेटा? अच्छा ठीक है। जैसे ठीक है आपको सर। मैंने बहुत पहले बताया था कि डेट ऑफ बर्थ होली प्रॉफिट कंफर्म नहीं है, डेट जी ऑफ डिमाइस 570/571 AD बोला था। एग्जैक्टली। The chapters surah that revealed after the migration to Medina are called Madni surahs and verses, either they are 90, 29 और 28। अगर ये फ्राइडे 85 है तो अल्टीमेटली आपको 29 लिखना पड़ेगा। क्यों? कि ऑल टुगेदर 114 चैप्टर सूराज हैं, ठीक है 114 सूरतें हैं। जी। मक्की सूराज मोस्टली अबाउट बिलीव आर्टिकल ऑफ फेथ। एक नई चीज आपके सामने आई है। देखिए, मक्की सूराज आर बिग इन नंबर जी बट दे वर स्मॉल। उनकी तादाद ज्यादा थी मक्की सूराज की, लेकिन वो साइज में छोटे छोटे थे। वजह इसकी ये है कि इन मक्का इस्लाम वॉज न्यू। इन मक्का कुरान वॉज कमिंग टू द प्रॉफिट, एंड द एम, the purpose of surahs, the main agenda of the prophet to preach tawheed to the people. That's why Makki surahs are most about articles of faith. And what are articles of faith? To believe in Allah, the last day, believe in angels, believe in prophets and messengers, in Qur'an Prophet, to believe in life after death. Because Allah would like to bring them towards tawheed, towards the ठीक faith है। which was taught by every prophet। यानी कि जो चीज इस्लाम ने पढ़ाया ना, ये इस्लाम के तो कोई नई चीज, हर नबी ने ये चीज तबलीग की, याद रखिएगा। जी जो आर्टिकल ऑफ फेथ है, आदम सलाम से लेकर ईसा सलाम तक हर नबी ने यही बताया, टू बिलीव इन अल्लाह, हिज बुक, हिज मैसेंजर, लास्ट डे, फलाना फलाना फलाना। जी लोग भूल गए। तो इसलिए द मक्की सुराज आर मक्की सुराज आर मोस्ट अबाउट आर्टिकल ऑफ फेथ। ठीक है। ठीक है। Bani surahs are most about pillar Islam, social life, laws, war and peace, economic trades and punishment, etc. क्यों? ठीक है। In Makkah, Muslims have no freedom. In Makkah, Muslims did not establish their own state, and they were oppressed by Makkans. Islam was very new, and Prophet and Islam was trying to bring them towards idol worshipping, towards Tawheed and Allah. या You know, when they migrate from Makkah to Medina, and Prophet he established the first Islamic state officially, formally. Now, Muslim, they needed that now Allah should reveal something to them which talks about how to believe, how to behave in society, how to rule, how to run affairs states, and when they got the freedom, how to do other part of act of worship। यानी कि मक्का के अंदर बिलीफ पे जोर था और मदीने के अंदर पिलर्स पे जोर आया। बिकॉज यू आर लिविंग ठीक है। सोसाइटी, यू आर मेकिंग मनी, यू आर अर्निंग मनी, व्हेन यू हैव अर्न मनी यू हैव टू पे ज़कात। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो अब तौहीद के बाद सलात, ज़कात, हज, सौम, ये यहाँ पर आ गया। The Holy Quran is the complete goal of life. It provides guidance about all the field of life. Holy Prophet is guiding us through every aspect of life, from beliefs to how to do business, how to wage war, how to behave,
हाउ टू टॉक, हाउ टू से, यानी कि एक चीज, हर चीज अल्लाह ने बता दी। देखिए इसने जी बताया कि हाउ, देखो इस्लाम जो है ना, हम लोग उसको समझ नहीं पाते ना। इस्लाम तो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, हम लोग को पता नहीं क्या है, इंस्टिंक्टिवली हम लोग थोड़ा सा मुल्ला लोगों से ना ज्यादा घबराते हैं। तो हम खुद ही मुल्ला बन जाए भाई। इस्लाम ने जी पता है शायद, इस्लाम ने थूकने तक का तरीका बताया, हाउ टू स्पिट। बताइए अब आप, ये मुझे आपको नहीं पता पता है? था। हाँ, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ये तो सुन्नत मुझे तरीका। नहीं पता था सर। हाँ, अब थूकने का सुन्नत तरीका क्या आपको बताता हूँ। सबसे पहले थूकने सुन्नत तरीका ये है कि आप अपने थूक को नापाक जगह में नहीं थूकें। अच्छा। अक्सर लोग क्या करते हैं, डब्ल्यूसी में कमोड में थूक देते हैं। जी दैट्स रॉन्ग, बिकॉज मोमिन थूक इज पाक एंड दैट इज इम्प्योर प्लेस। अपने थूक को नापाक जगह में नहीं फेंकना है, ये भी सुन्नत है। सेकेंडली, नॉट टू स्पिट अप इन फ्रंट ऑफ काबा, काबे की तरफ मुंह करके नहीं थूकना है। थर्ड, ठीक। नॉट टू स्पीड इन फ्रंट ऑफ सम पीपल। आप बात करें, किसी बात करते हैं, उसके मुंह के सामने थूक दिया। ऐसा लोग ना पान जी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उसके मुंह से पीछा, उसको अजीब से लगता है ये क्या कर रहा है। ये सुन्नत तरीका है। इनके इस्लाम ने हमें ये भी बताया कि थूकना किस तरह से। तो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है कि बिजनेस कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है। और कुरान है डिफरेंट नेम्स। सम स्कॉलर दे बिलीव कि कुरान है 70 नेम्स। कुरान के डिफरेंट नेम, अल फुरकान, हु डू फर्क बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ट्रू एंड फॉल्स, अल किताब, द बुक, अल शिफा, द बुक ऑफ शिफा, हीलिंग, अल जिक्र, टू रिमेम्बर, तंजील, अल नूर, अल हुदा। डिफरेंट बुक्स ऑफ कुरान मजीद के डिफरेंट नेम्स हैं, जो कि हदीस के अंदर भी आए हैं और कुरान मजीद के अंदर भी आए हैं। द प्रिंट ऑफ द सूराज and the other order of revelation is different. However, both orders are divine according to the guidance of the Holy Prophet. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज को समझो जरा, आखिरी जो पॉइंट है ना, इसको जरा समझो। ठीक है। ये मैंने एक दफ़ा एक प्रेजेंटेशन बनाई थी मैंने एक स्कूल के लिए, तो उसका जो प्रिंसिपल था ना वो ब्रिटिशनर था। तो अच्छा। जब मेरा डायमो हुआ ना, तो मैंने डायमो के अंदर ये टॉपिक सेलेक्ट किया था, कंपैशन ऑफ कुरान मजीद। तो वो भी बैठे थे और बहुत सारे लोग बच्चे बैठे हुए थे, स्टूडेंट बैठे हुए थे। जब मैंने वो डेमो दिया ना, तो उतना इंस्पायर हुआ, उसने कहा यार कम टू माय ऑफिस। तो वो मुझे प्रिंसिपल ले गया अपने ऑफिस में, ब्रिटिशनर था वो, अंग्रेज। तो उसने कहा कि यार आपने यार आज जब पढ़ाया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, मुझे कुछ और बताइए। तो कहने लगा असल में जो आप कह रहे हैं ना, यही सेम हमारे बाइबल के साथ भी है। अच्छा। अब तुम्हें बताता हूँ, जो पहली सूरत नाजिल हुई, कौन सी नाजिल हुई थी बताओ जरा मुझे। क्या सर? पहली सूरत या पहली वर्ष जो नाजिल हुई थी होली प्रॉफिट के ऊपर, वो कौन सी थी? वो इकरा जो थी ना। हाँ, सूरह अलक के फर्स्ट 5 वर्सेस। जी सूर्य अलग इकरा सूर्य। बिस्मिल्लाह रब्बिल अज़ीम, ठीक है ना। द वेरी फर्स्ट रेवलेशन, द वेरी फर्स्ट सूरह, द वेरी फर्स्ट वर्स व्हिच रीड टू द prophet was इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिल लज़ी खलक। And the last revelation by majority ulama, the Muslims, they say the last revelation came to Holy Prophet at the time of last pilgrimage, and that was al yawma akmaltu lakum dinukum wa ahtamamtu lakum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. At the ठीक time है। of last pilgrimage of Arafat के अंदर, today I have perfected religion for you, completed my fear upon you, and selected Islam as the religion for you. ये आखिरी नाजिल जो आयत नाजिल, ठीक है। ठीक है। But when we open the Quran Majid, we found Alhamdulillah Rabbil Alamin, जी। and we found Qul A'udhu bi Rabbin Nas। ऐसे कैसे हो गया? तो जब मैंने इसको पढ़ाया ना, वो बड़ा हैरान हुआ। अंग्रेज ने कहा यार मुझे बताएं आप। तो उसको बताया, देखो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि अकॉर्डिंग सीक्वेंस कुरान रिवील इन 23 years बिट बाय बिट, स्लोली एंड अच्छा। ग्रेजुअली। लेकिन जब कुरान आता था ना, आगे पढ़ेंगे स्लाइड के अंदर, वो कुरान आता तो जिब्राइल साहब बताते थे या रसूलल्लाह, दीस न्यू वर्सेस आर पार्ट ऑफ व्हिच सूरा। देखिए द लॉन्गेस्ट सूरह अल बकरा इज ऑलमोस्ट 3 सिपारा, 3 सिपारों की वो है सूरत। इट टुक इयर्स टू कंप्लीट। तो जब वो आता ना, हज़रत जिब्राइल से बताया, या रसूल ये पार्ट हो नाजिल तो मदीना के अंदर, लेकिन ये एक्चुअली अल बकरा की आयतें, इसको बिफोर आफ्टर व्हिच सूरा यू आर सपोज्ड लिंक। तो ये सीक्वेंसिंग होली प्रॉफिट वाज टॉट बाय जिब्राइल सलाम, and prophet taught this sequencing to the Sahaba Kiram, and Sahaba Kiram, they knew कि from where, from which surah Quran starts and where Quran will end. So it was ठीक है। done after the prophet demise। यानी कि प्रॉफिट के दौर के अंदर कुरान कंपाइल नहीं हुई थी रिटन बुक फॉर्म के लिए, बट इट वाज प्रिजर्व बाय द कुरान मजीद। ये बात समझ आओगे बेटा? जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है
इसको हम जरा को कल पढ़ते हैं, जब भी देखते हैं इसको बताता हूँ, एक बार और समझ लो। ठीक है। About this question which carry 4 marks, briefly explain the difference between Makki and Madani surahs and verses. अगर एक आता पार्ट बी में और आता भी है, जैसा आपको मैं बताया कि briefly explain the difference between hadith नबवी एंड हदीस कुदसी, पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन है। जी इसी तरह से पेपर नंबर 1 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मक्की एंड मदनी सूरह वर्सेस। तो उसके हम जब सब ये लिखेंगे ना, थोड़ा थोड़ा 4 मार्क्स के 4 पॉइंट लिखेंगे, तो हमें थोड़ी सी बतानी पड़ेगी इसकी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आपको मैंने बताया। अभी ये जी सारे पॉइंट, ये उसका आंसर नहीं, लेकिन आपको ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर आएगा आंसर, आपको मैं इंशाल्लाह नोट में शेयर कर दूंगा। ठीक है। देखिए एक डिफरेंस ये भी था मक्की एंड सूरास के अंदर कि मक्की सूरास, जैसे आपको बताया, इट वाज स्मॉल इन साइज, बिग इन नंबर, and Makki surahs were having strong words, harsh language, and it was using to threaten Makkans when they insulted holy person, when they teased and taunt and they persecuting the prophet and believers. In return, Allah showed His anger, and Allah revealed those verses in which Allah Subhanahu He addressed people with the very strong words, harsh language, and threatened people. And most of the Makki surahs is starting with Ya ayyuhan nas, O mankind. बात समझ रहे बेटा? जी सर। On the other hand, when we just come through the Madni surahs and says, in Madni surahs says Allah used the soft words. अल्लाह का नेचर, अल्लाह का टोन चेंज हो गई। मक्का का टोन स्ट्रॉन्ग थी, मदनी का टोन सॉफ्ट हो गई। इन मक्की surah Allah used the word of Ya ayyuhan nas. In Medina Allah used the word of Ya ayyuhallazina amanu, O you believer. And Allah अच्छा used the soft words. Allah is bringing people towards His pleasures and the heaven and the reward He has made for the people. तो ये सब भी लिखना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है। ठीक है ना, ये है जनाब मक्की मदीना के डिफरेंसेस। तो हम इसको यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह। कल हम पढ़ेंगे जनाब मोर क्वेश्चन, इसके भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह जो जिससे रिलेटेड जो पास पेपर क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, पास पेपर क्वेश्चन एंड मॉडल से वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, और आपको पढ़ना भी है। इसका टेस्ट सर मैं आज ही सब कुछ खत्म कर लूंगा। वेरी गुड। अच्छा, अगले मंडे का टेस्ट आपको मैंने बता दिया, पैसेज का है। 7 कुरानिक उससे नेक्स्ट मंडे का टेस्ट बता दिया आपको आज। हाँ, उसके अगले मंडे का आपको मैंने बता दिया अहादीस का होगा। फिर नेक्स्ट जी मंडे का शायद मैं आपको इन क्वेश्चन में से कोई आपको, उस वक्त आपका कंटेंट बढ़ चुका हो, याद रखिएगा आप। ठीक है। देखिए नेक्स्ट से नेक्स्ट मंडे में जब थर्ड मंडे आएगा तो आपका कंटेंट बढ़ जाएगा, तो मैं बड़ा टेस्ट लूंगा, उसके बाद आपको ज्यादा चीज ठीक है। दूंगा। उससे फायदा पता क्या होगा? जी आपने जो पहला टेस्ट दिया था ना, मुझे तो याद नहीं पहला टेस्ट किस चीज का था यार। क्या आवाज नहीं है? पहला टेस्ट हमारा किस चीज का था, आपको याद है क्वेश्चन? जी जो फर्स्ट प्रॉफिट्स लाइफ बिफोर फर्स्ट रेवलेशन का टेस्ट आपने दिया। हाँ, तो वो हो सकता है आप थोड़ा भूल गए हो, लेकिन जब उसको जब रिव्यू करेंगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि आपके मेमोरी में कहीं यहाँ पर मौजूद है डिस्क में। जी तो जो आप याद करते जा रहे हैं ना, उसको कोशिश करें कि शुड रिटेन दैट इन योर मेमोरी। जी जी सर मैं पढ़ लेता हूँ जाके, जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं पुराना वाला भी पढ़ लेता हूँ कभी कभार, चलो तो ठीक है, याद रहता है। ठीक है। तो जो हमारा मंडे का कैंसिल क्लास था वो हम इंशाल्लाह थर्सडे को लेंगे, कर लेंगे इंशाल्लाह सेम ठीक है। टाइम में। लेकिन याद रखिएगा, अब नेक्स्ट मंडे से हमारी क्लास होगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सेम टाइम टिल आई एम ऑन समर वेकेशन। ठीक है जी। ओके, एनी कंफ्यूजन Okay, क्वेश्चन? नो सर, मैं आपको मैसेज कर दूंगा अगर मेरे पास कोई चलो क्वेश्चन ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।